नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टॉक मार्केट विद एंथ्रेक्स पर। तो दोस्तों, उम्मीद है आपका दिन आज बहुत अच्छा रहा होगा। अगर आपने एनालिसिस देखा होगा तो आपको बहुत मदद मिली होगी एनालिसिस देख के। तो चलिए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं कैश मार्केट से। कैश मार्केट में क्या रहा आज का डाटा। कैश मार्केट में आज फिर से बड़ी सेलिंग देखने को मिली है एफ की तरफ से। लगभग 3300 करोड़ की 3364 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं आज, ये एक बड़ी सारी। और उसके एवज में डीआईआई ने लगभग 2,0711 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। और रेस्ट 660 करोड़ के आसपास की बाइंग की है रिटेलर्स ने। तो ये फिर से एक बड़ी सेलिंग की है इन्होंने। अब चलिए देखते हैं पार्टिसिपेंट वाइज डाटा। इंडेक्स फ्यूचर का डाटा क्या रहा आज। क्लाइंट जो कि हमारे रिटेलर्स हैं वो आज अपना लॉन्ग क्लोज करके गए हैं 8,852, शॉर्ट क्लोज करके गए हैं 5,723। और इनका नेट चेंज हुआ आज वो सेलिंग का है 3,129। तो इनकी पोजीशन जो कल 63,441 थी, अब वो 60,312 रह गई है। और एफ का देखें तो एफ लॉन्ग क्लोज करके गए हैं 46,931। और शॉर्ट भी इन्होंने अराउंड 10,500 के आसपास इन्होंने शॉर्ट भी क्लोज करे हैं। तो इनका नेट आज सेल निकल के आया है 36,000 के अराउंड। तो ये जो 20,000 के अराउंड जो अपना सेल करके बैठे हुए थे, आज ये बढ़कर ऑलमोस्ट 58,000 57,000 के आसपास इनका नेट होल सेल हो गया है। तो ये और भी ज़्यादा बैरिश हो गया अब यहाँ पर। प्रोप्स प्रोप्स अपने 6,451 लोट्स लॉन्ग करके गए हैं और 29,841 शॉर्ट्स क्लोज करके गए हैं। तो इनका नेट चेंज आया है 36,292, जो कि कल 17,267 पुट शॉर्ट में बैठे थे, आज ये बाइंग में आ गए हैं 19,025। अब डी का देखते हैं। डी ने लॉन्ग किए हैं लगभग 3,200 के आसपास, शॉर्ट क्लोज करे हैं 13। तो इनका नेट चेंज लगभग बाइंग में आया है 3,268 लॉट का। तो जो कि ये 25,000 के आसपास सेलिंग में बैठे हुए थे, अब हल्का सा घट के 22,000 पे आ गए हैं। अब देखते हैं इंडेक्स ऑप्शन का डाटा। इंडेक्स ऑप्शन में देखते हैं तो क्लाइंट्स बाई करके गए, सॉरी कॉल क्लोज करके गए हैं। जो कॉल बाइंग क्लोज की है इन्होंने अराउंड 29 लाख के आसपास इन्होंने कॉल 29,50,000 के आसपास इन्होंने कॉल क्लोज करी है अपनी। और जो कॉल शॉर्ट क्लोज करी है वो है इनकी अराउंड 28,56,375। तो इनका जो नेट कॉल सेल आया है आज का वो है अराउंड 94,000। जो इनका पुट क्लोज आया है, जो उन्होंने पुट बाइंग क्लोज किया वो अराउंड 31,45,000 के आसपास। शॉर्ट क्लोज करके गए हैं आज अपने पुट शॉर्ट अराउंड 28,97,000 के आसपास ये अपना पुट शॉर्ट क्लोज करके गए हैं। तो ये नेट पुट सेल में, तो आज इनका नेट पुट सेल आया अराउंड 2,47,000 के आसपास का। तो जो कि नेट कॉल बाई में एक दिन पहले 1,74,000 के आसपास बैठे हुए थे, वो नेट इनका कॉल बाय अब 80,000 लगभग आधा घट गया, 80,000 के आसपास आ गया है। और जो कि ये 3,22,000 के आसपास पुट सेल में बैठे हुए थे, अब वो बढ़कर 5,70,000 हो गया है। तो मार्केट के नीचे गिरने का एक बड़ा कारण अपने रिटेलर्स भी हैं, वो जो नेकेड पुट सेलिंग करके जाते हैं तो इतना बड़ा लॉस खाते हैं और फिर उसको एवरेज आउट कर लेते हैं। तो मार्केट के गिरने का कारण अपने रिटेलर्स भी हैं। एफ आई का देखें तो अराउंड 5,93,000 के आसपास कॉल बाइंग क्लोज करके गए हैं और 6,24,000 के आसपास अपना कॉल शॉर्ट क्लोज करके गए हैं। तो इनका जो नेट कॉल बाई आया है आज का वो अराउंड 30,800 के आसपास का। तो जो नेट कॉल बाई इनका 1,35,000 के आसपास का था, अब वो बढ़कर 1,66,000 के आसपास का हो गया है। और सेम यहाँ पे इनका जो पुट बाइंग क्लोज करके गए हैं अराउंड 6,44,000 के आसपास की, और जो शॉर्ट क्लोज करके गए हैं वो अराउंड 6,79,000 की। तो
तो जो इनका नेट पुट बाई आया है वो अराउंड 34,000 का आया, तो ये अराउंड इनका लगभग बराबर सी पोजीशन लग रही है, ना कुछ ज़्यादा ना कुछ कम यहाँ पर। तो इनका जो नेट पुट बाई है इनका अराउंड 3,70,000 हो गया है, जो कि एक दिन पहले 3,35,000 के आसपास था। प्रोप्स का देखें तो प्रोप्स आज लगभग 63,000 के आसपास इनका नेट कॉल बाई आया है, और इनका जो नेट पुट बाई आया है अराउंड 2,53,000 के आसपास का आया है। तो जो नेट कॉल सेल एक दिन पहले अराउंड 3,10,000 के आसपास बैठे हुए थे, अब ये इनका घट कर रह गया 2,46,000 के आसपास का। और जो नेट पुट बाय इनका, ये एक दिन पहले पुट सेल में बैठे हुए थे 1,60,000 क्वांटिटी के आसपास, लोड्स के आसपास, अब वो घट कर रह गया इनका सिर्फ 92, सॉरी अभी इसका उल्टा हो गया, नेट पुट बाई में आ गए। पहले नेट पुट सेल में थे और अभी नेट पुट बाई में आ गए। तो प्रोज अपना थोड़ा माइंड बना नहीं पा रहे, जो कि एक दिन पहले 26 तारीख को ये जो पुट बाई में बैठे थे, फिर 27 को पुट सेल में आए, फिर वापस अब ये पुट बाई में चले गए हैं। तो काफ़ी लॉस इनको भी उठाना पड़ा है अब की बार, क्योंकि ये अपना माइंड थोड़ा सेटअप नहीं कर पा रहे यहाँ पर। ये मेजरली एफ के साथ चलते हैं, अब थोड़ा सा इनका उल्टा चल रहा है। अब ये वापस से थोड़ा एफ के साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। डी का देखें तो डी पुट क्लोज करके गया अराउंड, अपना पुट बाइंग जो क्लोज करके गया 40,000 के आसपास, जो इनका 1,47,000 के आसपास था, अब वो घट कर रह गया 1,07,000 के आसपास। तो अब देखते हैं अपना ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में देखें तो ये है निफ्टी का ऑप्शन चेन। निफ्टी के ऑप्शन चेन में अगर आप देखो तो यहाँ पे इन द मनी पुट्स में बहुत सारी आपको प्रॉफिट बुकिंग या शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है यहाँ पर। और पुट बाइंग में देखो, सॉरी इन द मनी कॉल में देखो तो आपको यहाँ पर बहुत ही इतने कुछ खास नहीं है, थोड़ी सी क्वांटिटी है यहाँ पर आपको देखने की मिलेगी। और सॉरी ये तो पुरानी ऑप्शन चेन है, हम नेक्स्ट ऑप्शन चेन का देखते हैं। ये तो एक्सपायर हो चुका आज का डाटा। तो देखते हैं 5 तारीख की, 5 अक्टूबर की अपनी जो एक ऑप्शन चेन है उसमें क्या है। उसमें थोड़ा बहुत इन द मनी आपको कॉल देखने को मिल रहे हैं, और इन द मनी पुट भी आपको थोड़े उससे ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे 9,000, 6,000, 14,000, यहाँ पे सिर्फ एक ही यहाँ पे बड़ा नंबर है, यहाँ पे थोड़े ज़्यादा दिख रहे हैं। और अब यहाँ पे अगर देखें तो मार्केट अगर 19,500 के नीचे जाता है नेगेटिव प्राइजेक्शन बनाकर, नेगेटिव प्राइजेक्शन यानी एम पैटर्न यानी हेड एंड शोल्डर, या फिर आपका स्विंग ब्रेक करता है एक स्विंग बनाकर, अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली होगी उस चीज़ से। तो अगर आपको फिर से देखना वीडियो, अगर आपको कुछ समझना हो आज के मार्केट के बारे में, तो आप सेल साइड जाएंगे 19,500 के नीचे, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा OI है और सेकंड हाईएस्ट चेंज इन OI भी यहीं पे है। तो इसके नीचे मैं जाना पसंद करूँगा शॉर्ट 19,500 के नीचे नेगेटिव प्राइजेक्शन पर। मेरा पहला टारगेट होगा 19,400, और इसमें टारगेट थोड़े बड़े भी हो सकते हैं दोस्तों, 19,300 तक के भी टारगेट हो सकता है अगर इसको कंटिन्यू करता है। मेरा पहला टारगेट होगा 19,400, फिर 19,300। अब कॉल साइड देखें तो इतनी बड़ी सेलिंग आने के बाद बाइंग करना बहुत ही कम लोग सोचेंगे, पर फिर भी देखते हैं। यहाँ पर कुछ मेजर ऐसा दिख नहीं रहा है। OI भी तो वही है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस भी इतना कुछ खास नज़दीक पे देखने को मिल नहीं रहा है। मैं 19,550 के ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज होने के बाद पॉजिटिव प्राइस एक्शन पर मेरा पहला टारगेट होगा 19,600, और फिर मेरा 50-50 पॉइंट के टारगेट ओपन होके मेरा मैक्स टू मैक्स टारगेट होगा 19,700। अब चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में भी नेक्स्ट एक बार निफ्टी में जाके नेक्स्ट एक्सपायरीज का वो भी देख लेते हैं, क्या डाटा बना है नेक्स्ट एक्सपायरीज में। 12 की एक्सपायरी देखें तो इतना इन दो पुट साइड थोड़ी बहुत क्वांटिटी देखने को मिल रही है, पर कॉल साइड यहाँ पे नहीं है। 19 तारीख को देखें
तो यहाँ पे इतना कुछ डाटा खास बना नहीं है, तो रहने देते हैं। अब बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी में 4 तारीख की एक्सपायरी ओपन करते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी में आपको काफ़ी सारी अभी भी इन द मनी कॉल्स देखने को मिल रही है, और काफ़ी सारी उसके डबल से भी ज़्यादा, डबल तो आपको देखने को ही मिल रही है, इन द मनी पुट्स भी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर मैं सेल करना पसंद करूँगा 44,300 के नीचे निकलते ही नेगेटिव प्राइस एक्शन पर। मेरे पहला टारगेट होगा 44,200, और 44,200 के नीचे भी अगर ये क्लोज करता है तो मेरा दूसरा टारगेट होगा 44,000। क्योंकि अगर ये आप इसमें देखो तो इतना बड़ा कुछ वो स्पोर्ट देखने को मिल नहीं रहा है, सीधा स्पोर्ट 43,500 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो एक ये बड़ा हाईवे भी हो सकता है, कल के दिन बड़ा फॉल भी हो सकता है, पर फिर भी हम सेफ साइड लेके चलेंगे। फर्स्ट टारगेट 44,200, फिर 44,000 फिर 43,800 के आसपास का टारगेट, और फिर उसके बाद 43,500 के आसपास। और बाइंग साइड मैं जाना पसंद करूँगा 44,500 के ऊपर ही। 44,500 के ऊपर अगर 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है तो मैं बाई साइड जाना पसंद करूँगा, और उसके लिए उसके बाद भी मेरे टारगेट ज़्यादा बड़े होंगे नहीं। मैक्स टू मैक्स 44,700 के टारगेट ही देख रहा हूँ मैं यहाँ पर, वो भी कम क्वांटिटी में ट्रेड करें। बाइंग के लिए अगर आप कर भी रहे हैं तो सेम मैंने कल की वीडियो में बोला था, अगर आप पुट का कॉल ले रहे हैं तो कम क्वांटिटी में करें, क्योंकि मार्केट 10 में से 8 दिन अपने ट्रेंड के साथ ही चलता है जो उसने एक दिन पहले करा है। इतनी अगर फुल क्वांटिटी में किया है तो ये कभी कभी होता है, तो इसके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। तो नेक्स्ट एक्सपायरीज़ में देख लेते हैं। नेक्स्ट एक्सपायरीज़ में 11 को इन द मनी कुछ पुट्स देखने को मिल रही है, पर इन द मनी कॉल्स इतनी कुछ खास है नहीं यहाँ पर। 18 को देखें तो इतना कुछ डाटा बना नहीं है। 26 की मंथली एक्सपायरी का अगर देखें तो वहाँ पर यहाँ पर काफ़ी ये बड़ा अमाउंट देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है तो उन्होंने कुछ खेल किया है स्मार्ट मनीज़ ने, पुट साइड में बड़ी क्वांटिटीज़ लेके रखी हुई हैं एक्सपायरीज़ की, तो इसका भी हम ध्यान देंगे। फिन निफ्टी का देखें तो फिन निफ्टी में भी इन द मनी कॉल्स है कुछ, इन द मनी पुट ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहे हैं, इन द मनी कॉल्स देखने को मिल रहे हैं। तो मैं सेल साइड तो जाना प्रेफर करूँगा 19,650 के नीचे। एक्चुअली 19,650 के नीचे अगर 5 मिनट का कैंडल भी क्लोज करता है तो मैं उसके नीचे शॉर्ट करना पसंद करूँगा, पुट बाई करना पसंद करूँगा। और मेरे टारगेट होंगे पहले 19,500 और फिर 19,400। मैक्स टू मैक्स मैं 19,400 तक के टारगेट देखूँगा। अब बाइंग साइड देखें तो बाइंग साइड में कुछ ज़्यादा बड़ी रेजिस्टेंस दिख नहीं रही है, क्योंकि हाईएस्ट वाई लगभग यहाँ पे 19,700 के ऊपर जाते ही मैं अगर 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है 19,700 के ऊपर, तो मैं अब मैक्स टू मैक्स टारगेट देखूँगा 19,800 तक के। अगर आप देखो तो यहाँ पे भी हाईएस्ट ओआई है, नीचे की तरफ ओआई शिफ्ट हुए नहीं, नीचे की तरफ प्रेशर ज़्यादा बन नहीं रहा है। तो इसके हिसाब से देखें तो थोड़ा सा मार्केट बाइंग साइड भी जा सकता है थोड़ा बहुत, अगर इसके हिसाब से देखें तो, क्योंकि ओआईज बड़े दूर दूर दिख रहे हैं। नीचे की तरफ प्रेशर बनाता हुआ मैंने ऑप्शन चेन तीनों में से किसी में भी ज़्यादा देखा नहीं है। तो चलिए अब शॉर्ट साइड का तो मैंने आपको बता ही दिया। शॉर्ट साइड, अच्छा शॉर्ट साइड का मैं 90, हाँ बता ही दिया मैंने आपको। 650 के नीचे जाना पसंद करूँगा मैं। तो चलिए अब देखते हैं अपनी समरी शीट को। समरी शीट में अगर देखें तो अब कंक्लूजन करते हैं मार्केट का। तो हमें इन द मनी कुछ निफ्टी और बैंक निफ्टी देखने को मिल नहीं रही है इन द मनी कॉल साइड, पर इन द मनी पुट साइड थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। और एक नेगेटिव सिनेरियो भी है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर में अगर ये बाई करके गए हैं तो स्मार्ट मनी आज काफ़ी बड़ा स्टॉक फ्यूचर में सेल करके गया है। अगर आप देखो तो लगभग 1,18,000 का, तो ये भी एक चिंता की बात है यहाँ पर।
और स्टॉक्स ऑप्शन में देखें तो ये सेम यहाँ पे बाई करके गया, स्मार्ट मनी उसका उल्टा करके गया, दोनों साइड बेरिश पोजीशन बना के गया। तो ये मार्केट को बेरिश इंडिकेशन करता। अगर डाटा को देखूं, क्योंकि डाटा अगर आप देखो तो यहाँ पे भी एफ ने एक बड़ा अमाउंट, अब ये 60,000 के आसपास सेलिंग चले गए, आज 36,000 के आसपास इन्होंने सेलिंग के लोट वो करे हैं इंडेक्स फ्यूचर में। और इंडेक्स ऑप्शन का देखो तो इंडेक्स ऑप्शन में भी अगर आप देखो तो आज इन्होंने ऑलमोस्ट इक्वल दोनों साइड ऐड करा है, पर फिर भी इनका बड़ा जो वो है अमाउंट वो पुट बाई का है, जो कि 3,70,000 है, जो कि इसका ऑलमोस्ट डबल है। आप समझ रहे हैं, ये इसका डबल है। तो अभी भी बेरिश साइड का मार्केट जोर रहेगा, मार्केट ऊपर जाएगा पर रेजिस्टेंस लेके नीचे ज़रूर आ जाएगा अगर ऊपर जाएगा तो, नहीं तो मार्केट नीचे भी जा सकता है सीधे। और यहाँ पर अगर आप प्रोज को देखो तो प्रोज ने भी लगभग 60 यहाँ पे अगर 63,000 के आसपास बाइंग की है, तो यहाँ पर कॉल बाई की है, तो यहाँ पर 2,53,000 के आसपास पुट बाई भी की है, जो कि इसका ऑलमोस्ट 4 टाइम्स है, 4 गुना है। तो अब ये जो कि पहले 1,60,000 के आसपास कॉल बाय था, ये उसमें भी पुट बाई में आ गए हैं, पुट सेल से। तो ये दोनों तरफ से, ये यहाँ पे भी बेरिश है, ये इसका डबल ये यहाँ पे बेरिश है, और ये स्टॉक्स फ्यूचर में भी बेरिश है, स्टॉक ऑप्शन में भी आज नेगेटिव पोजीशंस हैं। तो ओवरऑल डाटा अगर मैं देखूँ तो 70% मेरा व्यू, मैं रेजिस्टेंस से सेल करना पसंद करूँगा, 30% मेरा बाइंग की तरफ ही रहेगा, वो भी कम क्वांटिटी। अगर मैं बाइंग की तरफ जाता भी है मार्केट, तो मैं कम क्वांटिटी में बाइंग करना प्रेफर करूँगा। अगर मैं 10 लोट लेता हूँ तो मैं 1 लोट से बाई करना पसंद करूँगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर आपने प्रॉफिट किया हो तो कमेंट ज़रूर करना मेरी वीडियोस पे। और दोस्तों कृपा करके मेरे चैनल को प्लीज़ 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 लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। इस उम्मीद के साथ आप कल पेशेंस से ट्रेडिंग करेंगे और आप अपना वीक का जो भी प्रॉफिट है वो प्रॉफिट लेके घर जाएंगे, और कल का दिन आपका प्रॉफिट में हो। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।